नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्म और मोक्ष में। नवरात्र शुरू होने वाले हैं और इन 9 दिनों को देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। बात यह है कि माँ दुर्गा का त्यौहार आया है और लगभग हर घर में माँ की पूजा होती है। मगर सवाल ये है कि नवरात्र को मनाया क्यों जाता है, इसके पीछे क्या कथा है और इस नवरात्र हम क्या कर सकते हैं, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। मैं हूँ ऋषि तावनिया और शुरू करते हैं आज की ये बात। नवरात्रि क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे 2 कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा है रामायण से संबंधित। जब ब्रह्मा जी ने भगवान श्री राम से कहा कि आप रावण के वध के लिए माँ चंडी की पूजा जरूर करें और उनसे विजय श्री का आशीर्वाद लें, वहीं दूसरी तरफ रावण भी अमृत प्राप्त करने के लिए माँ चंडी की उपासना कर रहा था। पूजा के लिए भगवान श्री राम ने जैसे तैसे करके 108 नीलकमल के फूल इकट्ठे किए। जब रावण को यह बात पता चली तो उसने अपनी माया से एक नीलकमल का फूल गायब कर दिया। सभी को श्री राम का यह संकल्प टूटता नजर आ रहा था और उन्हें यह भी भय था कि माँ चंडी क्रोधित न हो जाए। तभी श्री राम को याद आया कि माँ दुर्गा को कमल नयन नवकंज लोचन भी कहा जाता है। यह याद करते ही श्री राम ने ठान लिया कि वह अपना एक नेत्र माँ दुर्गा की उपासना में अर्पित कर देंगे। जैसे ही श्री राम अपना एक नेत्र त्यागने लगे, माँ दुर्गा वहाँ प्रकट हो गए। वे श्री राम के इस त्याग को देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए और श्री राम को विजय श्री का आशीर्वाद दिया। वहीं दूसरी ओर रावण भी घोर तप में लगा हुआ था। यह बात पवन देव के माध्यम से श्री राम तक पहुंची। तब हनुमान जी एक ब्राह्मण का रूप लेकर रावण की पूजा में पहुंचे और पूजा कर रहे ब्राह्मणों में से एक श्लोक जया देवी भूते हरणी में से हरणी के स्थान पर करणी उच्चारित कर दिया। जहाँ हरणी का अर्थ कष्ट हरने वाली होती है, वहाँ करणी का अर्थ कष्ट देने वाली होती है। इससे माँ दुर्गा बड़ी क्रोधित हो गई और रावण को श्राप दिया कि उसका संहार निश्चित है। उसके बाद जो हुआ उसके बारे में तो सभी जानते हैं। दोस्तों, यह थी पहली कथा। अब बात करते हैं दूसरी कथा के बारे में। महिषासुर के तप से प्रसन्न होकर देवताओं ने उसे वरदान दिया था, परंतु महिषासुर उस वरदान का दुरुपयोग करने लगा। उसने सभी देवताओं को कष्ट पहुंचाना शुरू किया और नर्क को स्वर्ग के द्वार तक विस्तारित कर दिया। महिषासुर ने देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए और स्वर्गलोक पर राज करने लगा। महिषासुर के इस प्रकोप को देखकर सभी देवताओं ने मिलकर माँ दुर्गा की रचना की। महिषासुर के अंत के लिए सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र माँ दुर्गा को दिए। उसके बाद 9 दिन तक महिषासुर और माँ दुर्गा में युद्ध चला और अंत में माँ दुर्गा ने महिषासुर का संहार किया और सारे संसार में वापस स्थिरता लाए और पृथ्वी से पाप का नाश किया। तो दोस्तों, यह थी वो 2 कथाएं जिसकी वजह से नवरात्र मनाए जाते हैं। वैसे तो सारा देश इस त्यौहार को मनाता है, परंतु बंगाल और गुजरात में जो इस त्यौहार के समय रौनक होती है वो ज़रा अलग ही है। इस सब के बीच में दोस्तों एक ज़रूरी बात आती है। माँ दुर्गा की पूजा तो लगभग हर घर में ही होती है, परंतु क्या ये कथाएं सिर्फ माँ दुर्गा की पूजा के लिए बनाई गई है? दोस्तों, क्या ये कथाएं सिर्फ कथाएं हैं? इतना ही कहती है कि माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, ये कोई संदेश नहीं देती? इन कथाओं के पीछे कोई ना कोई संदेश छुपा है। जहाँ माँ दुर्गा महिषासुर का अंत कर रही है, वहाँ समझ आता है नारी शक्ति के बारे में कि स्त्री जाति कितनी मजबूत होती है, कितनी ताकतवर होती है। और दूसरी तरफ भगवान श्री राम, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते हैं, वो माँ दुर्गा की इज्जत कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। यहाँ से हमें समझ आता है कि स्त्री जाति की इज्जत की जानी चाहिए, उन्हें धुतकारना नहीं चाहिए। श्री राम भगवान होकर ये काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। आज देख रहे हैं हम कि ऐसी ऐसी न्यूज़ सामने आ रही है, देख के बड़ा दुख होता है। यह खबरें बड़ी दर्दनाक होती है, जैसे हाल ही में हुआ हाथरस रेप केस। दोस्तों, यह बड़ा ही अमानवीय कृत्य है। जो भी इसके पीछे, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति में तो जब जब स्त्री जाति का अपमान हुआ है, तब या तो लंका जली है या फिर महाभारत का युद्ध हुआ है। जो भी हाथरस रेप केस में गुनहगार है, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। अगर हम सब स्त्री जाति की इज्जत करेंगे तो माँ दुर्गा उससे ज़्यादा खुश होगी। चाहे आप पूजा करें या ना करें, उन्हें आपके इस बदलाव से बड़ी खुशी होगी। तो इस नवरात्रा कोशिश करिए कि आप अपने अंदर के इस बदलाव से माँ दुर्गा को प्रसन्न करें और उनका आशीर्वाद लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल धर्म और मोक्ष को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।